नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आजकल कांग्रेस के एक बड़े नेता शशि थरूर फिर से सुर्खियों में है। कयासों का बाजार गर्म है कि शशि थरूर कब कांग्रेस छोड़ेंगे, कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कयासों का बाजार ये भी गर्म है कि शशि थरूर क्या विदेश मंत्री बनेंगे, क्योंकि मोदी जी का विश्वास उन पे है। और इस विश्वास के चक्कर में शशि थरूर का विश्वास भी जो है वो अति आत्मविश्वास में बदलता जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने पंख हैं और आसमान किसी एक का नहीं है। यानी देसी भाषा में कहे तो वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आसमान किसी के बाप का नहीं है। अच्छी बात है, अच्छे उड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इस पे जरा कांग्रेस के सांसद है सुखदेव भगत, वो क्या लिखते हैं। उन्होंने भी सही लिखा कि पतंग को लगता है कि आसमान तो मेरा अपना है, लेकिन उसकी डोर किसी और के हाथों में है। जब डोर टूट जाती है तो वो जमीन पर गिर जाती है। ये भी सही जवाब मिला। खैर, कांग्रेस में थरूर को लेकर क्या हो रहा है, इस पर बात करने से पहले बात जरा वो कर ले हैं जो मैंने टाइटल दिया था कि चौबे चले छब्बे बनने, दुबे बनकर लौटे हैं। जो ये स्थिति हो गई है सरकार की, ये किसके बारे में कह रहा हूं। ये स्थिति दरअसल मोदी जी की हो गई है। मोदी जी ने बड़े शातिराना अंदाज में शशि थरूर को चुना जब विदेश में डेलीगेट भेजा विपक्षी सांसदों का, और उसके बाद शशि थरूर वापस आए और फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, और प्रधानमंत्री उन्हें दोबारा इस बार अकेले रूस भेज देते हैं सरकार का दूत बनाकर। कांग्रेस हाईकमान का कोई शशि थरूर जो है कोई परमिशन या कुछ इस तरह की नहीं लेते। तो मोदी जी को लगा कि कांग्रेस की फजीहत करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। थरूर जो है बढ़िया है, एक हथियार के तौर पे कांग्रेस की फजीहत करने के लिए बढ़िया है, और कोशिश अच्छी की मोदी जी ने, नो डाउट थरूर को लेकर फजीयत कांग्रेस की हुई। जो कांग्रेस का रिएक्शन था या जो भी हुआ, सवाल तो उठे कांग्रेस में, वो है कुछ हद तक, लेकिन मोदी जी का पूरा मकसद इससे सॉल्व नहीं हुआ। उल्टा छब्बे बनने के चक्कर में चौबे जी दुबे बन गए, क्योंकि असल फजीयत तो अब मोदी जी की खुद की हो रही है। मोदी जी ने कांग्रेस की फजीयत कराने के चक्कर में अपनी सरकार की फजीयत करा दी। फजीयत यूं है कि शशि थरूर को जिस तरह से भेजा जा रहा है, पहले भी इंपॉर्टेंट देश अमेरिका समेत उनकी अध्यक्षता में भेजा गया दल, अब उन्हें अकेले ही रूस भेजा गया है। तो अब लोग सवाल दो उठा रहे हैं। एक तो सवाल यही है कि भाई मोदी जी की सरकार में कोई एक ऐसा मंत्री नहीं है जिस पर मोदी जी को भरोसा, यानी एक भी काबिल मंत्री नहीं है, इसलिए थरूर का सहारा लेना पड़ रहा है मोदी जी को अपनी बात पहुंचाने के लिए। यानी इतना बड़ा मंत्रिमंडल, और मोदी जी के मंत्रिमंडल में एक भी अफसर इस काबिल नहीं कि सरकार का पक्ष रख सके। दूसरा फजीयत ये हो रही है मोदी जी ने अपनी जो करवाई अपनी सरकार की, कि सीधा सीधा लोग कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से थरूर को कभी इधर कभी उधर भेजा जा रहा है, उससे तो एक बात साफ है कि जो हमारे देश के मौजूदा विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो नाकारा है। मोदी जी पूरे देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं। इसलिए अपने विदेश मंत्री पे भरोसा नहीं है, शशि थरूर पे भरोसा है। तो इस तरह की फजीयत, कांग्रेस की फजीयत करने के चक्कर में मोदी जी अपनी फजीयत बता रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि जो वैसे मोदी सरकार की जो क्रिटिक है वो कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कहते थे कि ये नौटंकियों की भरी सरकार है, इसमें एक भी काबिल मंत्री नहीं है जो सही में किसी मंत्रालय को चलाने के काबिल हो, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री। उनकी बात को वजन मिल जाता है, उनको बहाना मिल गया। अब दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अब शशि थरूर के मुद्दे को बड़े अच्छे से हैंडल करना शुरू कर दिया है। अब वो चीज नहीं, कल आपको मालूम ही है मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे से जाहिर सी बात है ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बड़ी समझदारी से जवाब दिया कि देखिए मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है,
उनकी यानी थरूर जी की भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ है, इसलिए उन्हें CWC सदस्य नियुक्त किया गया। हमने भारतीय सेना को अपना समर्थन दिया। हमने कहा कि राष्ट्र पहले है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मोदी पहले है। देखिए कितना बखूबी और क्या सही जवाब दिया और तंज कसा। वो कहते हैं कि मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती, उनकी भाषा बहुत अच्छी है। यानी कि एक ही लाइन में थरूर ने कह दिया कि शशि थरूर को इसलिए ये सरकार दुनिया भर में भेज रही है कि अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, और सरकार में कोई ऐसा एक भी मंत्री नहीं है, बीजेपी में कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो इतने अच्छी इंग्लिश बोलता हो और सरकार का सॉलिड पक्ष रखता हो। पहला तंज सरकार पे। फिर अगली नियुक्ति को कहते हैं कि इसीलिए हमने उन्हें CWC नियुक्त किया था और भारतीय सेना को समर्थन दिया था। हमने कहा था राष्ट्र पहले है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं मोदी पहले है। अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि उन्हें इसीलिए CWC में नियुक्त किया था क्योंकि उनकी भाषा बहुत अच्छी है अंग्रेजी, तो यहाँ सीधा सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो भी विपक्ष में है, उसके पास सबसे बड़ा पद अगर कोई देने के लिए है किसी नेता को, तो वो है उसके स्टेचर के हिसाब से उसका सम्मान बनाने के लिए CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य, जो पार्टी की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अब इससे ऊपर क्या देगी पार्टी, क्योंकि वो तो विपक्ष में, सरकार में तो है नहीं। थरूर को सबसे बड़ा सम्मान दिया, लेकिन मजे की बात है कि कांग्रेस ने सेना को समर्थन दिया, राष्ट्र पहले रखा, लेकिन थरूर ने पार्टी के सम्मान की बजाय मोदी को पहले रखा, मोदी को सम्मान देना ज्यादा जरूरी समझा। तो दो लाइन, इस तरह 3-4 लाइनों में 3-4 जबरदस्त पॉइंट उन्होंने उठाए। उसी के जलन में, उसी के रिएक्शन में शशि थरूर ने वो पक्षी वाला ट्वीट भी किया। तो ये इस तरह से तरीके से कांग्रेस जो है शशि थरूर को बाकायदा प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अभी अगर कांग्रेस इस पे रिएक्ट करेगी तो गोदी मीडिया तो मुद्दे को कहीं से कहीं ले जाएगी। कांग्रेस ना शशि थरूर को निकालेगी, और इसी तरह से शशि थरूर पे को एक्सपोज कर रही है कांग्रेस शशि थरूर की। शशि थरूर अपनी जड़ें खुद खोद रहे हैं और शशि थरूर एक दिन खुद मजबूर होंगे कांग्रेस छोड़ने के लिए। कांग्रेस शशि थरूर की बात ही नहीं करना चाहती, कोई रिएक्ट करना ही नहीं चाहते उस पर। जो कोई पर्सनल नेता कुछ लिख दें तो अलग बात है, पार्टी लेवल पे नहीं किया जाएगा, शशि थरूर को ऐसे ही छोड़ा जाएगा। शशि थरूर दरअसल अपनी वैल्यू खुद कम करा रहे हैं। शशि थरूर पहले चले गए, चलिए तब लोगों को लगता था कि भाई कांग्रेस क्यों ऑब्जेक्ट कर रही है, जाने देना चाहिए शशि थरूर को, डेलीगेशन हेड करके जा रहे हैं। लेकिन अब वो जो दोबारा चले गए ना अकेले, मोदी जी से मुलाकात और उसके बाद फौरन बाहर बिना पार्टी को बताए, ये उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब राजनीतिक पारी यूं भी शशि थरूर की समाप्ति की तरफ है। मेरे ख्याल 72-73 साल के हैं। अभी अगर स्विच कर भी जाते हैं बीजेपी में, तो बीजेपी 75 साल के रूल पे अगर चलती है तो उन्हें दोबारा तो टिकट मिलने वाला है नहीं। जो कुछ है वो एक टर्म का है। अगर राज्यसभा भी जाएंगे तो एक टर्म जाएंगे, यानी आखिरी पारी शशि थरूर खेल रहे हैं इस वक्त राजनीतिक रूप में। दूसरी तरफ बीजेपी का फिलहाल सब दाव उल्टा पड़ता जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से। तो अब कल का मैं एक और उदाहरण आपको दिखाता हूं। कल बीजेपी ने अपने ऑफिशियल साइट से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इमरजेंसी दिवस के मौके पर एक कैंपेन किया, एक पोल कराया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर इमरजेंसी लग सकती है क्या। इसके जवाब में लोगों से रिएक्शन मांगा था। देखिए क्या जवाब आया था। जवाब आया 72.8% ने कहा नहीं और 27.2% ने कहा हाँ। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे है ये, ऑफिशियल एक्स हैंडल पे। यानी 27.2 तो वही हैं जो हार्डकोर अंधभक्त है। बाकी जनता ने देखिए बीजेपी को उन्हीं के ऑफिशियल उस पे क्या करारा जवाब दिया, किसी और ने नहीं किया। हाँ, करारा जवाब से याद आई एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आजकल आपको मालूम है, क्योंकि अभी भाषा का एक विवाद चल रहा है कि अंग्रेजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजी का क्या महत्व है क्या नहीं है, अंग्रेजी को लेकर चल रहा है। और शशि थरूर में भी अंग्रेजी वाला एंगल जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेश किया। तो एक तो भाषा को लेकर जो कन्हैया कुमार ने अंग्रेजी को लेकर जो अमित शाह का बयान, मशहूर बयान आपने सुना है, उसको लेकर कन्हैया कुमार ने आज बड़ा गजब सा तंज कसा और एक
तंज कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस पर कसा जब कहा गया कि देवेगौड़ा इमरजेंसी पर एक किताब लिख रहे हैं। मैं ये दोनों तंज आपको इसलिए सुनाना चाहता हूं कि ये जो विटीनेस होता है ना, अब हिंदी में क्या शब्द होगा विटीनेस के लिए मुझे नहीं मालूम, जरा कमेंट बॉक्स में लिखाइएगा। जो विटीनेस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो कमाल कांग्रेस का आजकल हो रहा है। और ये विटीनेस दरअसल तभी आता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। जब कोई किसी में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता तो उसका ये विटीनेस, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब जो है वो कहीं गायब हो जाता है, वो नहीं रहता। लेकिन जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर आत्मविश्वास होता है, वो चाहे किसको लेकर मुझे नहीं मालूम, तभी आपके अंदर से ये चीज़ें निकलती है, विटीनेस निकलता है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जाता है, आप हंसते हैं, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस झलकता है। तो ये जो दो बयान मैं आपको अभी सुना रहा हूँ, एक मल्लिकार्जुन खड़गे का और देवेगौड़ा पर, और एक कन्हैया कुमार का जो हिंदी भाषा को लेकर अमित शाह का बयान था, जरा सुनिए। सर, आज देवेगौड़ा जी की एक बुक भी लॉन्च हो रही है इमरजेंसी डायरीज के नाम से, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी ये मेंशन किया गया है कि इमरजेंसी के टाइम पे जब वो एक यंग आरएसएस प्रचारक थे, कैसे उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है संविधान को बचाने की, डेमोक्रेसी को बचाने की। इस पर आपका क्या टेक है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को ट्वीट देवेगौड़ा लिखे, अरे उन्होंने खुद ही पाप इतने परेशान थे, उनको अरेस्ट नहीं कर रहे थे तो खुद परेशान थे, तो देवराज अरस के पास जाकर बोले कि सभी लोग अंदर जा रहे हैं, मेरे को बाहर रखें। जैसा कि अंग्रेजी आपने सुनी है, पढ़ के भी नहीं पढ़ पा रहा था। वो देश को ना अपने बच्चे जैसा ही बनाना चाहते हैं, इसीलिए उनको शर्म आ रही है। मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अंग्रेजी आज की जरूरत है। अंग्रेजी आज आपको ग्लोबल मार्केट में कैपेबल बनाता है, आपको नौकरियां मिलती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इस सब मंत्री का बच्चा जो है संस्कृत स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है? सब ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जा रहा है, कैम्ब्रिज में पढ़ने जा रहा है, मैसाचुसेट्स में पढ़ने के लिए जा रहा है। ये देश को मूर्ख बना रहे हैं। ये मूर्ख इसलिए बना रहे हैं ना कि मूर्ख बना देंगे तभी तो मूर्खों के राजा रहेंगे, मूर्खों के सरदार। क्यों शर्म आएगी अंग्रेजी पढ़ने में, और क्यों जो है अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए? तो इस बात के लिए स्वाभिमान करना चाहिए कि दंगाई होइए, अपराधी होइए, बलात्कारी होइए, मर्डर करके आइए, अब यही क्वालिटी होगा। ये जो है ये नॉलेज विरोधी क्यों है? क्योंकि खुद नॉलेज नहीं है। और मैं कहता हूं कि देश के लोग सावधान हो जाइए, ये जैसा आपको बना देंगे। पढ़ करके अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, वो वीडियो अवेलेबल है, जाके देखिएगा। तो वो वीडियो वो भी देख लिए थे, पप्पा ने बेटा का वीडियो देख लिया, इसीलिए उनको शर्म आ रहा है, हम लोगों को नहीं आ रहा है। तो ये दरअसल एक ज़बरदस्त एक सेंस ऑफ ह्यूमर कह लीजिए। ये कांग्रेस आजकल ईंट का जवाब पत्थर से देने लगी है, इसीलिए शायद सोशल मीडिया पर कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा पसंद की जाती है। मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर हमारी नेशनल मीडिया जो है, गोदी मीडिया और अखबार भी अगर न्यूट्रल कवरेज करने लगे, सही पत्रकारिता करने लगे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जैसे सोशल मीडिया पर कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा पॉपुलर है, मुख्य मीडिया पर भी कांग्रेस बीजेपी को पीछे छोड़ देगी, बशर्ते है ये गोदी मीडिया सच्ची पत्रकारिता करने लगे, न्यूट्रल हो जाए, दोनों पक्षों को बराबर भी सुने ना। वैसे तो एथिकली ये कहते हैं कि मीडिया जो है विपक्ष के साथ खड़ा होता है, क्योंकि सरकार से सवाल पूछना दोनों का काम है। लेकिन चलिए, आप विपक्ष के साथ ना भी खड़े हो, न्यूट्रल खड़े हो जाइए, तो भी मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी से कहीं ज़्यादा कांग्रेस लोगों को पसंद आएगी। मीडिया के लेवल की बात करूं, जैसे डिजिटल मीडिया पर कांग्रेस बीजेपी से कहीं आगे है। वो इसी विटीनेस की वजह से, इसी तरह के रिस्पॉन्स की वजह से जो कांग्रेस ईंट का जवाब पत्थर से देती है। आपने देखा होगा नेशनल चैनलों पे, अगर आपने नहीं भी देखा होगा पर आपको पता होगा कि 6 लोगों का पैनल होता है, उसमें कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन होता है और बीजेपी की तरफ से कम 4 लोग एक साथ होते हैं, जिसमें एक एंकर होता है, एक बीजेपी का स्पोक्स पर्सन होता है, एक कोई वरिष्ठ पत्रकार होता है जो बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहा होता है, और एक कोई राजनीतिक विश्लेषक होता है जो बीजेपी का ही सपोर्टर होता है। फिर भी कांग्रेस के प्रवक्ता अक्सर इन सब पर भारी पड़ते हैं। तो ये आत्मविश्वास तब आता है जब आपका शरीर स्वस्थ होता है। शरीर यहाँ मेरा मतलब है जब आपका संगठन स्वस्थ हो रहा है, तब आप में आत्मविश्वास आ रहा है। फिलहाल
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।